जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष माह की श्री कृष्ण जी की कथाओं की श्रृंखला में आज चौथा दिन है और आज 1 दिसंबर शुक्रवार के दिन आप श्री कृष्ण नाम और पारस पत्थर की कथा सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भजता है मुझको और मांगता है सांसारिक सुख, वह व्यक्ति अमृत छोड़कर विष मांगता है। वह बहुत बड़ा मूर्ख है, परंतु मैं तो समझदार हूँ। मैं अपने भक्त को विष क्यों दूंगा? मैं उसे अपने चरणों की भक्ति देकर सांसारिक सुखों को भुला देता हूँ। आइए इसी तथ्य को एक सुंदर कथा से समझते हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण निर्धनता के कारण बहुत दुखी था। वह जहाँ कहीं भी सहायता मांगने के लिए जाता, उसे हर जगह पर बहुत तिरस्कार मिलता। वह ब्राह्मण शास्त्रों को जानने वाला वह स्वाभिमानी था। उसने संकल्प किया कि जिस थोड़े से धन व सोने के कारण धनी लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मैं उसी सोने को मूल्यहीन कर दूंगा। मैं अपने तप से पारस पत्थर प्राप्त करूंगा और सोने की ढेरियां लगा दूंगा। हर वस्तु को सोने में बदल दूंगा। लेकिन उसने सोचा कि पारस मुझे मिलेगा कहाँ? ढूंढने से तो वह मिलने से रहा। मुझे कौन पारस देगा? देवता तो खुद लक्ष्मी जी के दास है, वो मुझे पारस क्यों देंगे? ब्राह्मण ने भगवान ओगड़दानी शिव जी की शरण में जाने का निश्चय किया। भगवान शिव जी के बारे में कहते हैं कि घर नहीं है, धन नहीं है, अन्न और भूषण नहीं है, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखते भयंकर पर नाम है शिव शंकर, नाश करते हैं तो भी नाथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का रुद्रार्चन, पंचाक्षर मंत्र का कठिन जाप किया और कठिन व्रत करना शुरू कर दिया। आखिरकार भगवान शिव जी कब तक संतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मण ने लगातार 12 वर्षों तक तपस्या की। भगवान शिव जी ब्राह्मण की कठिन तपस्या देखकर प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ। उनके पास पारस है और वही तुम्हें पारस देंगे। श्री सनातन गोस्वामी के पास पारस है और वे उस महान रत्न को मुझे दे देंगे। भगवान शंकर ने कहा है तो वो जरूर दे देंगे। ऐसा सोचते हुए वह ब्राह्मण वृंदावन की ओर चला जा रहा था। खुशी के मारे कि मुझे पारस पत्थर मिलेगा, उसे यात्रा की नींद व थकान कोसों दूर चली गई थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी का पता पूछा कि मुझे सनातन गोस्वामी कहाँ पर मिलेंगे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लोगों ने वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक महापुरुष, जो कि बहुत ही दुर्लभ, कौपिनधारी एवं गूदड़ी रखने वाले वृद्ध ब्राह्मण को श्री सनातन गोस्वामी बतलाया। श्री सनातन गोस्वामी स्वयं वृक्ष के नीचे रहते थे और भीख मांगकर रूखी सूखी रोटी खाते थे, फटी लंगोटी पहनते और गूदड़ी व करवा साथ में रखते थे। 8 प्रहर में केवल 4 घड़ी ही सोते थे और बाकी के समय में श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। एक समय में श्री सनातन गोस्वामी विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान सम्मान में लिप्त थे। वे एक समय में बंगाल के कर्ता धर्ता थे, किंतु श्री कृष्ण जी की कृपा से, श्री कृष्ण प्रेम की मादकता से ऐसे दीन बन गए कि वे परम वैरागी बनकर वृंदावन से ही गोलोक में चले गए। तब ब्राह्मण ने उनकी दशा देखकर अपने मन में कहा कि यह तो कंगाल सनातन गोस्वामी है, ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की मैं उम्मीद कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो क्यों न इनसे पूछ ही लेता हूँ, पूछने में मेरा क्या जाएगा। तब ब्राह्मण ने श्री सनातन गोस्वामी से पूछा कि आपके पास पारस पत्थर है क्या? मुझे भगवान शिव ने स्वप्न में कहा है कि आपके पास पारस पत्थर मिलेगा। तब ब्राह्मण की बात सुनकर श्री सनातन गोस्वामी ने कहा कि इस समय तो मेरे पास पारस नहीं है, क्योंकि एक दिन मैं यमुना नदी में स्नान के लिए जा रहा था तो रास्ते में पारस पत्थर मेरे पैर से टकरा गया और मैंने उसे वहीं यमुना जी की रेत में गाड़ दिया, जिससे किसी दिन यमुना से मैं स्नान करके लौटूं और वह मुझे छू नहीं जाए, क्योंकि उसको छूकर तो मुझे दोबारा से स्नान करना पड़ता है। इसीलिए यदि तुम्हें पारस पत्थर चाहिए तो तुम यमुना जी के पास जाओ और वहाँ की रेत से निकाल कर तुम उसे ले लो। तब श्री सनातन गोस्वामी ने जहाँ पर पारस गड़ा हुआ था उस स्थान का पता उस ब्राह्मण को बता दिया। ब्राह्मण वहाँ पर पहुँचा और ब्राह्मण ने वहाँ से रेत हटाया। रेत हटाने पर ब्राह्मण को वहाँ पारस मिल गया।
पारस की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण अपने साथ लोहे का एक टुकड़ा लेकर आया था। जैसे ही ब्राह्मण ने पारस को लोहे से स्पर्श कराया तो वह लोहे का टुकड़ा सोने में बदल गया। ब्राह्मण को यकीन हो गया कि यह पारस सही है। वह अत्यधिक प्रसन्न होकर अपने गांव की ओर लौटने लगा। तभी ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न आया कि उस संत के पास तो यह पारस था, फिर भी उसने अपने पास नहीं रखा, बल्कि यह कहा कि अगर मुझे छू भी जाए तो मैं दोबारा स्नान करूंगा। अवश्य ही उनके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान कोई वस्तु है। तभी उन्हें पारस पत्थर नहीं चाहिए और उन्होंने यमुना जी के पास रेत में गाड़ रखा है। ब्राह्मण लौटकर श्री सनातन गोस्वामी के पास आया और बोला, अवश्य ही आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके कारण आपने उसे त्याग दिया है। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी ने कहा कि मेरे पास पारस से भी बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष है। पारस से तो केवल सोना ही मिलता है, किंतु श्री कृष्ण नाम सब कुछ देने वाला कल्प वृक्ष है। उससे आप जो भी चाहोगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान के नाम के आश्रय लेने पर नहीं हो। मुक्ति चाहोगे तुम्हें मुक्ति मिलेगी, परमानंद चाहोगे तुम्हें परम आनंद मिलेगा, यदि वज्र रस चाहोगे तुम्हें वज्र रस मिलेगा। श्री कृष्ण जी का नाम सभी पापों का विनाश करता है, भक्ति का उदय करता है और मनुष्य को भवसागर से पार कराता है और अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। एक कृष्ण नाम से इतना धन मिलता है कि फिर मैं पारस पत्थर का क्या करूँगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी से विनती की कि आप मुझे भी वहीं श्री कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करने की कृपा करें। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा कि उसको प्राप्त करने के लिए पहले तुम्हें इस पारस को यमुना में फेंकना पड़ेगा। ब्राह्मण ने यह गया पारस कहते हुए पूरी शक्ति से पारस को यमुना में फेंक दिया। भगवान शिव जी की दीर्घकालीन तपस्या, संत के दर्शन एवं श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से ब्राह्मण के मन व चित्त दोनों ही निर्मल हो गए थे एवं उसका स्वर्ण, धन एवं मान सम्मान के प्रति मोह समाप्त हो गया था। वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा का वास्तविक पात्र बन गया। श्री सनातन गोस्वामी ने उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वह श्री कृष्ण नाम जिसकी कृपा से एक कण से करोड़ों पारस बन जाते हैं, नाम रूपी पारस तो सारा शरीर ही कंचन का हो जाता है। श्री सनातन गोस्वामी ने उसके बाद उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मेरे नामों का गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। यह जनार्दन दूसरे किसी के हाथों नहीं बिका है। अर्थात जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम का स्वाद ले लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन लगते हैं। इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए प्राणी के लिए एक श्री कृष्ण जी ही नौका है। मोक्ष चाहने वालों के लिए वह सच्चे मित्र है। मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाले सच्चे गुरु है और अंत में मलिन वासनाओं के नाश करने के लिए श्री कृष्ण नाम दिव्य औषधि है। वह मनुष्य को सुख से सुखदेव बना देते हैं। सच में श्री कृष्ण जी पारस पत्थर से भी बढ़कर है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यदि आपको आज की कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। व साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।